बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम राय उमर दराज, मैथमेटिक्स लेक्चरर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर यूनिट नंबर 5 लीनियर इनइक्वालिटीज़ और लीनियर प्रोग्रामिंग जो है इसको पढ़ेंगे। तो यूनिट नंबर 5 में सबसे पहले लीनियर प्रोग्रामिंग की तरफ जाने से पहले हमें लीनियर इनइक्वालिटीज़ से जो हमारी होनी चाहिए कि लीनियर इनइक्वालिटीज़ क्या हैं, कैसे लीनियर इनइक्वालिटी बनती है। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन जो है वो देखते हैं लीनियर इनइक्वालिटी की। आपने छोटी क्लास में पढ़ा हुआ है इनइक्वालिटी का साइन लेस देन साइन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल, ग्रेटर देन इक्वल। अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस जो है उसको ज्वाइन करवा दिया जाए इनइक्वालिटी के साइन के साथ, यानी कि लेस साइन के साथ, ग्रेटर साइन, लेस देन इक्वल या ग्रेटर देन इक्वल के साथ, तो वो आपके पास क्या बन जाती है, इनइक्वालिटी बन जाती है। अब लीनियर इनइक्वालिटी क्या है कि उसमें जो इन्वॉल्व वेरिएबल है, अगर वो सिंगल वेरिएबल है या टू वेरिएबल है या मल्टी वेरिएबल्स हैं, जितने भी इसमें वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनकी पार अगर आपके पास 1 है तो उसको हम लीनियर इनइक्वालिटी कहते हैं। तो डेफिनेशन सबसे पहले देखते हैं जी क्या डेफिनेशन है इसकी। Inequalities are expressed by the symbols less, greater, less than equal, greater than equal with one or two variables are called linear inequalities। कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, ax plus by less than c, ax plus by greater than c, ax plus by less than equal to c, ax plus by greater than equal to c। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं, लेकिन एक यहाँ पे बात जो बड़ी इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो कांस्टेंट्स हैं a, b और c, ये तीनों हमारे पास कांस्टेंट्स हैं और ये कभी ज़ीरो नहीं हो सकते, क्योंकि अगर इनमें से कोई एक भी ज़ीरो होगा तो ये पूरी पूरी जो कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। वेयर a, b, c आर कांस्टेंट बट a, b आर नॉट बोथ ज़ीरो। नेक्स्ट इसके बाद बाउंड्री या हाफ प्लेन की डेफिनेशन होती है कि आपके पास कोई भी लीनियर इनइक्वालिटी है, जैसे ये बात हुई थी ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू सी। यूनिट नंबर 4 में आप पढ़ चुके हैं कि कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है, कोई भी स्ट्रेट लाइन जो है प्लेन में जब होती है तो उसमें दो वेरिएबल होते हैं, एक x और y। तो x और y में यहाँ पे इनइक्वालिटीज उसने दी हैं, तो अगर हम इनको प्लेन में ड्रा करें तो हमारे पास एक लाइन की इक्वेशन बनती है। तो यहाँ पे दो वेरिएबल x और y हैं, तो अगर प्लेन में कोई भी लाइन, मसलन ये हमारे पास x एक्सिस y एक्सिस है, इसमें कोई से भी दो पॉइंट्स आप लें, एक पॉइंट हमारे पास ये आ जाए, दूसरा पॉइंट ये आ जाए, इन दोनों को जब हम ज्वाइन कर देंगे, ये हम ज्वाइन करें तो एक लाइन हमारे पास जो है वो ड्रा हो जाएगी और ये लाइन जो है इस प्लेन को दो पोर्शन में डिवाइड कर देती है। एक ये लोअर पोर्शन होगा, ये अपर पोर्शन होगा, इसको लोअर हाफ प्लेन कहते हैं, इसको अपर हाफ प्लेन कहते हैं। अब ये नॉन वर्टिकल लाइन है, अगर ये वर्टिकल लाइन हो जैसे कि ये लाइन आपके पास है तो ये इसको दो पोर्शन में लेफ्ट हाफ प्लेन और राइट हाफ प्लेन में जो है वो डिवाइड करेगी। और अगर यही लाइन जो है ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो जाए तो ये इसको दो पोर्शन में डिवाइड करेगी, अपर हाफ प्लेन और लोअर हाफ प्लेन में। तो यहाँ पे हमारे पास जो है बाउंड्री ऑफ द हाफ प्लेन डिस्कस करते हैं, क्या होता है जी। इफ ax plus by c less than equal to c is called half plane region and line ax plus by is equal to c is called boundary of the half plane। कि अगर आपके पास ये जो लाइन है, ये अभी मैंने लाइन आपके पास ड्रा की है कि दो पॉइंट्स आपके पास, ये दो पॉइंट्स थे, इनको जब हमने ज्वाइन किया तो हमारे पास ये एक लाइन ड्रा हुई। अब इस लाइन से जो बिलो पोर्शन है, एक ये हाफ प्लेन है, एक ये हाफ प्लेन है, ये अपर हाफ प्लेन और ये लोअर हाफ प्लेन, और ये जो हमारे पास है ये सेट ऑफ पॉइंट्स हैं, ये बजाते खुद हमारे पास क्या है, ये कि लाइन है, ये हमारे पास क्या है, लाइन है। तो जब लाइन की बात होगी तो इक्वालिटी का साइन आ जाएगा। जब एक पोर्शन की बात आएगी अपर हाफ प्लेन या लोअर हाफ प्लेन की, तो उसके लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, लेस का साइन या ग्रेटर का साइन जो है वो आ जाएगा। इनइक्वालिटीज़ को स्टार्ट करने से पहले हमें एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि यूनिट नंबर 4 सेकेंड ईयर में हमने पढ़ा है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट के हवाले से। पहले वो डिस्कस करते हैं कि एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है, वाई इंटरसेप्ट क्या होता है। जी स्टूडेंट्स, तो मैंने जैसे कहा है आपको कि हम सबसे पहले जो है कि इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो है जो कि यूनिट नंबर 4 सेकेंड ईयर में आप पढ़ चुके हैं, नहीं तो इतना उसमें नहीं है। देखते हैं क्या है हमारे पास, इंटरसेप्ट का कॉन्सेप्ट है। कोई भी लाइन आपके पास होती है प्लेन में, तो प्लेन में वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है और एक वाई एक्सिस को एक पॉइंट पे कट करती है, लेकिन ये शर्त है कि नॉन वर्टिकल या नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन जो है वो एक्स इंटरसेप्ट भी रखती है और वाई इंटरसेप्ट भी रखती है। लेकिन अगर हॉरिजॉन्टल लाइन होगी तो उसमें वाई इंटरसेप्ट नहीं होगा। अगर वर्टिकल
वर्टिकल लाइन होगी तो उसमें एक्स इंटरसेप्ट नहीं होगा। ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट होता क्या है? जब भी आप प्लेन में कोई एक पॉइंट ड्रा करते हैं, सपोज आपके पास ये एक पॉइंट है, ये पॉइंट जो है ओरिजिन से यहाँ तक जो इसका डिस्टेंस है, मैंने सपोज कर लिया कि ये जो डिस्टेंस है ये ए डिस्टेंस है, तो ये जो पॉइंट हमारे पास क्या बनेगा, a, 0। इसी तरह से यहाँ तक हमारे पास जो डिस्टेंस अलॉन्ग वाई एक्सिस होगा इसको हम क्या कह देंगे, b कह देंगे। ये 0, b बन जाएगा। जब इन दोनों पॉइंट्स को मैं स्केल की वजह से ज्वाइन करूंगा तो ये मेरे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो आ जाएगी, ये वाली स्ट्रेट लाइन, जिसकी इक्वेशन जो है वो जर्नल ax प्लस by = c होगी। जर्नल हमारे पास ये इक्वेशन इसकी होगी। अब ये जो पॉइंट हमारे पास अलॉन्ग एक्स एक्सिस है इसको हम कहते हैं एक्स इंटरसेप्ट, और जो पॉइंट अलॉन्ग वाई एक्सिस है इसे हम कहते हैं वाई इंटरसेप्ट। यहाँ पे एक पॉइंट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो पॉइंट क्या है कि आप जरा गौर से देखें कि एक्स इंटरसेप्ट पे हमारे पास जो वाई की वैल्यू है वो 0 है, और जो y इंटरसेप्ट है उसमें x की वैल्यू जो है वो 0 है। तो क्या हमने डिड्यूस किया, क्या हमने इस यहाँ से कंक्लूजन निकाला, वो ये कि जब भी हमें x इंटरसेप्ट की ज़रूरत होगी तो y 0 होगा, और जब भी हमें y इंटरसेप्ट की ज़रूरत होगी तो x 0 होगा। अब नेक्स्ट जो है वो क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 5.1 जो है वो स्टार्ट करते हैं। सब क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6। कहता है ड्रा द ग्राफ एंड शेड द रीजन। अब हमने जब भी आपके पास कोई भी शेडेड रीजन का क्वेश्चन आ जाएगा तो उसको हमने किस तरह सॉल्व करना है, हमेशा देखें वो आपके पास इनइक्वालिटी के फॉर्म में होगा। जब इनइक्वालिटी के फॉर्म में होगा तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले उसको इक्वालिटी में कन्वर्ट करना है। इक्वालिटी में क्यों कन्वर्ट करेंगे, स्टार्ट में आपको बता चुका हूँ कि इनइक्वालिटी जो है वो किसी रीजन को शो ऑफ कर रही होती है, बिलो द लाइन, अबव द लाइन, राइट द लाइन एंड लेफ्ट द लाइन। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो 2x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 6 है। तो सबसे पहले हम इसके एसोसिएटेड इक्वेशन जो है वो लिखेंगे। इसमें क्या क्या एसोसिएशन है, आपके पास ये जो ऑपरेटर लिखा हुआ है लेस देन इक्वल टू, ये दो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक लेसर साइन को और एक इक्वलिटी के साइन को। तो हम यहाँ से इक्वलिटी का जो साइन है उसको टेक करेंगे, उससे हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डेंस इक्वेशन बोलते हैं, या हम उसे क्या कहते हैं, एसोसिएटेड इक्वेशन कहते हैं। तो इस इक्वेशन की जो एसोसिएटेड इक्वेशन बनती है वो हमारे पास क्या बनती है, 2x प्लस वाई, ये जो लेस का साइन है इसको इग्नोर कर देंगे और इक्वल का साइन टेक कर लेंगे, इक्वल टू 6। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दिया मैंने। अब वही बात कि जब भी किसी भी लाइन का आपने ग्राफ ड्रा करना हो तो आपके पास ज़रूरी है कि आप उसके एक्स और वाई इंटरसेप्ट जो है वो सबसे पहले कैलकुलेट करें। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे जी हम, 2x प्लस वाई इक्वल टू 6। मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि आपने x इंटरसेप्ट निकालना हो तो उसके लिए y 0 होता है और y इंटरसेप्ट के लिए क्या होता है, x 0 होता है। तो x इंटरसेप्ट कैलकुलेट करते हैं हम इस इक्वेशन का, तो x इंटरसेप्ट पे y जो है वो 0 होता है, x इंटरसेप्ट y क्या होता है, 0 होता है। तो y की जगह पर 0 पुट कर दें, पुट y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। तो y की जगह पर आप जब 0 पुट करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस 0 इक्वल टू 6, 2x प्लस 0 इक्वल टू 6। तो यहाँ से x की जो वैल्यू है वो क्या निकलेगी, 2 द्वारा डिवाइड हो जाएगा, 6 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 3 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 3, इट मीन्स दैट सो पॉइंट x इंटरसेप्ट इज 3,0। सेम एज y इंटरसेप्ट के लिए हम क्या करेंगे, y इंटरसेप्ट के लिए हम इसी इक्वेशन में क्या कर देंगे, x की जगह पर 0 पुट कर देंगे। तो पुट x इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर 2। जब x की जगह पर हमने 0 पुट किया तो ये 2 इंटू 0 प्लस वाई इक्वल टू 6। तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी। इसका मतलब ये है कि पॉइंट हमारे पास कौन सा पॉइंट, y इंटरसेप्ट क्या बना, 0,6। अब एक पॉइंट हमारे पास है 3,0 और दूसरा पॉइंट क्या है, 0,6। अब ये दोनों पॉइंट्स जो हैं ये हम प्लेन में ड्रा कर देंगे। आपने स्केल की मदद से दो चीज़ें हैं, बोर्ड में, पेपर्स में आप ग्राफ पेपर भी यूज़ कर सकते हैं, या आपके पास जो आंसर शीट होती है उस पर आप खुद से स्केल से लाइनिंग लगा के खुद से एक स्केल ड्रा करके उस पर ग्राफ बना सकते हैं। लीनियर प्रोग्रामिंग में इस यूनिट में आपके पास दोनों चीज़ें वैलिड हैं, चाहे आप ग्राफ पेपर यूज़ करें चाहे आप आंसर शीट पे स्केल की मदद से जो है आप इसको हल कर लें। कैसे ग्राफ बनाएंगे जी, ग्राफ बनाने के लिए आप एक्स एक्सिस की लाइन ड्रा करें, वाई एक्सिस लाइन ड्रा करें। ये पॉइंट हमारे पास है 3,0, कौन सा पॉइंट, एक्स इंटरसेप्ट। तो ये हमारे पास जो पॉइंट बनेगा 1, 2 और ये 3, तो ये 3,0 जो हमारे पास पॉइंट बन जाएगा, फर्स्ट पॉइंट जो एक्स इंटरसेप्ट है। इसी तरह से y इंटरसेप्ट जो था वो हमारे पास था 0,6। तो उसके लिए हम चूंकि 6 जो है y पॉजिटिव है, अबव द एक्स एक्सिस आएगा, तो ये 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, तो ये हमारे पास 0,6 जो पॉइंट है वो ड्रा हो जाएगा।
अब हम स्केल की मदद से, और आपने बेटा हमेशा याद रखेंगे जब भी आपने ये लाइन ड्रा करनी है स्केल ज़रूर यूज़ करना है, स्केल के बगैर आपने लाइन नहीं लगानी। तो आपने इस लाइन को ड्रा करना है स्केल की मदद से। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन ड्रा हो जाएगी। कौन सी लाइन? 2x + y = 6 जो लाइन है ये ड्रा हो जाएगी। जब ये ड्रा हो गई, इसके बाद अब हमने, चूंकि जो क्वेश्चन था हमारे पास, उसने कहा था शेड द रीजन, हमने जो रीजन है उसको शेड करना है। अब इसमें शेडेड पोर्शन कौन सा आएगा? इस लाइन से बिलो आएगा, इस लाइन से अबव आएगा। कहाँ पर जो शेडेड रीजन है वो लाई करता है, उसके लिए क्या होता है? रीजन टेस्ट होता है। रीजन टेस्ट कैसे हम लेते हैं कि आपको पता है कि ये दोनों एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, तो वहाँ पे ओरिजिन भी होता है। जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम ओरिजिन बोलते हैं। वहाँ पे एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। तो इस पॉइंट को हम क्या करते हैं? इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं। रीजन टेस्ट में क्या करते हैं? जो ओरिजिन होता है उसको इनइक्वालिटी में पुट कर देते हैं। ये रीजन टेस्ट में हम जी रीजन को इनइक्वालिटी में पुट करेंगे, लेकिन स्टार्ट में हमने कहा था कि लेस देन इक्वल साइन है, तो हमने क्या किया? कॉरस्पॉन्डेंस के लिए हमने इक्वल का साइन टेक किया, लेस का साइन इग्नोर किया। सेम ऐसे ही जब रीजन टेस्ट लगाएंगे तो इक्वल का साइन इग्नोर करेंगे और लेसर का जो साइन है या ग्रेटर का जो साइन है उसको टेक करेंगे। तो ये इनइक्वालिटी जो है इसमें चूंकि लेस देन इक्वल है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x + y < 6, इक्वल को इग्नोर कर देंगे। अब इसमें x और y की जगह पर जब ओरिजिन पुट करेंगे 0 0, x की जगह 0 पुट कर दिया, y की जगह 0 पुट कर दिया, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा? लेफ्ट साइड पे 0 आ गया और राइट साइड पे क्या आ गया? 6 आ गया। अब ये जो कंडीशन है 0 < 6, जी स्टूडेंट्स 0 < 6 जो है ये क्या कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है? 0 6 से लेस होता है या ग्रेटर होता है? डेफिनेटली 0 6 से जो है वो लेस होता है। अगर 0 6 से लेस होता है इट मीन्स दैट ये कंडीशन जो है वो ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू हो तो हमेशा जो लाइन है, लाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन, लाइन टुवर्ड द ओरिजिन, जहां पे लाइन है उस लाइन से ओरिजिन की तरफ शेड आएगा। अगर यहाँ पे कंडीशन रीजन टेस्ट में कंडीशन ट्रू आएगी तो लाइन टुवर्ड्स द ओरिजिन कि लाइन से ओरिजिन की तरफ जो है वो शेडेड पोर्शन आएगा। लेकिन अगर यहाँ पे कंडीशन फॉल्स आएगी तो फिर इसका ऑपोजिट होगा, यानी कि ऑपोजिट टू द ओरिजिन आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या आई है हमारे पास? 0 < 6, कंडीशन ट्रू आई है। ट्रू है तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो लाइन है, लाइन कौन सी है? लाइन ये है। इस ओरिजिन कहाँ पर है? ओरिजिन तो ये है, फॉल कर रहा है। तो हम देखेंगे कि इस लाइन से ओरिजिन जो है वो किस साइड पर है? इस साइड पर है। इट मीन्स दैट इसका जो शेडेड पोर्शन है वो इस साइड पर आएगा। इस साइड पे ये कितना पोर्शन है? अब इस लाइन से, चूंकि ये हमारे पास जो है वो प्लेन है टोटली, तो इस लाइन ने इसको दो पोर्शन में डिवाइड किया है। कौन से पोर्शन में? एक ये वाला पोर्शन और एक ये वाला पोर्शन है। तो अब इसका ये नीचे, इस लाइन के नीचे जितना भी ये पोर्शन है ये सारे का सारा शेड हो जाएगा। इसको आप इस तरह से बड़े ही आराम के साथ थोड़ा सा इस तरह से आप इसको शेड जो है वो कर दें। अब कुछ बच्चे यहाँ पे सवाल करते हैं सर हमने कितना शेड करना है, ओरिजिन तक करना है, कितना करना है? इसका मतलब है कि इस लाइन से नीचे जितना भी पोर्शन है जब आपने इसको शेड कर दिया है तो ये सारे का सारा आ गया। आपने जस्ट शो ऑफ करवाना है। शो ऑफ करवाने के लिए चाहे आप ओरिजिन तक कर दें चाहे ओरिजिन से नीचे तक कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे? इस लाइन से टुवर्ड्स ओरिजिन जो है इसको आप शेड कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है जी। 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट है। क्या जो क्वेश्चन है मेरे पास 3x + 7y > 21। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम उसी तरह से जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है कि इसके एसोसिएटेड को ये लिखेंगे। आपसे मैंने शुरू में डिस्कस किया। अब यहाँ पे जो ऑपरेटर है वो यूज़ हो रहा है > जिसका मतलब इक्वल एंड ग्रेटर, ये इसका मीनिंग होते हैं। अब हम यहाँ से इसकी जो कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशन लेंगे तो ग्रेटर को इग्नोर करेंगे और इक्वल वाले साइन को जो टेक करेंगे तो ये बनेगा 3x + 7y = 21। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह के मैंने स्टॉप करवा दिया। अब मुझे क्या चाहिए? 2 पॉइंट्स चाहिए। कौन कौन सा पॉइंट? एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने का तो मेथड हमने पढ़ा हुआ है। क्या तरीका होता है एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए? वाई को 0 पुट कर दिया जाता है। तो अब इस इक्वेशन में ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसमें वाई की जगह पर 0 पुट कर दें। जब वाई की जगह 0 पुट करेंगे तो ये 3x + 7 × 0 = 21। फर्दर सॉल्व करेंगे 7 × 0 0, तो ये 3 हमारे पास जब मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा, जब 21 से 3 को डिवाइड करें तो रिजल्ट क्या आता है? 7, x = 7। सो पॉइंट विल बिकम 7, 0। पॉइंट क्या बनेगा? 7
7 और 0। इसी तरह से y इंटरसेप्ट के लिए क्या करेंगे हम, y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट कर देंगे। तो x को 0 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा 3 × 0 + 7y = 21। तो 7 मल्टीप्लाई उधर डिवाइड होगा तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी। सो पॉइंट क्या बनेगा, पॉइंट बनेगा 0,3। इसका मतलब ये हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 0 और 3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे जी, हम इन दोनों पॉइंट्स को ड्रा कर देंगे ग्राफ पे। x एक्सेस और y एक्सेस लाइन ड्रा करेंगे, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि स्केल की मदद से आप आंसर शीट पे लगा लें या आप ग्राफ पेपर यूज़ कर लें। तो प्रॉपर जो स्केलिंग आप करेंगे तो उसके बाद हमारे पास जी पॉइंट क्या बना 7,0 अलॉन्ग द x एक्सेस 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये पॉइंट बन जाएगा 7,0। इसी तरह से जो सेकेंड पॉइंट हमारे पास y इंटरसेप्ट है वो क्या है 0,3 है। तो इसमें क्या बनेगा 1 2 एंड 3, तो ये पॉइंट आ जाएगा 0,3। दोनों पॉइंट्स को जब आप ज्वाइन करेंगे, एक पॉइंट 0,3 और दूसरा पॉइंट क्या था 7,0, इन दोनों पॉइंट्स को जब आप स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे तो ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रा हो जाएगी। स्ट्रेट लाइन को मैंने L से रिप्रेजेंट किया है, जिसकी इक्वेशन आपने ऊपर अभी पढ़ी थी, क्या थी जी 3x + 7y = 21। इस लाइन की इक्वेशन को हमने ड्रा किया। अब इसके बाद लाइन तो ड्रा हो गई, अब हमें शेडेड रीजन जो है वो निकालना है। शेडेड रीजन के लिए हमें रीजन टेस्ट चाहिए होता है। तो रीजन टेस्ट कैसे करते हैं कि जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन जिसे हम एक्स एक्सिस बोलते हैं और वर्टिकल लाइन जिसे हम वाई एक्सिस कहते हैं, दोनों इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है। वहाँ पे एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं 0 होते हैं, एक्स भी 0 और वाई भी 0, और वो हमारे पास ये पॉइंट है ओरिजिन। अब इस पॉइंट को हम पुट कर देते हैं कि इसमें जी इनइक्वालिटी में, इनइक्वालिटी 1 हमारे पास ये है जी। इसमें ओरिजिन की जगह पर 0 0 पुट कर दें, x की जगह पर 0 और y की जगह पे 0। तो जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे 0 और जहाँ पे y है वहाँ पे 0। 3 × 0 0, 7 × 0 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। मैंने स्टार्ट में एक बात बताई थी कि जब रीजन टेस्ट लेना है तो यहाँ से इक्वालिटी का साइन इग्नोर करना है और लेस या ग्रेटर जो भी साइन है उसको टेक करना है। तो यहाँ से ग्रेटर जो साइन है उसको टेक किया तो ये मेरे पास बनेगा 3 × 0 0, 7 × 0 0, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 21। तो ये 0 जो है वो 21 से ग्रेटर होता है क्या, 0 ग्रेटर देन 21 से ग्रेटर होता है या लेस होता है? 0 जो है वो 21 से लेस होता है। यहाँ पे क्या आ रहा है 0 ग्रेटर देन 21, इसका मतलब है ये कंडीशन जो हमारे पास ट्रू है कि फॉल्स? डेफिनेटली ये फॉल्स है, क्योंकि 0 जो है वो 21 से लेस होता है। यहाँ पे क्या है 0 ग्रेटर देन 21, सो कंडीशन इज फॉल्स। जब कंडीशन फॉल्स होगी तो अब क्या करेंगे, शेडेड रीजन जो है उस लाइन से ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि अपोजिट टू द ओरिजिन। अब हमारे पास जो शेडेड रीजन है वो क्या आएगा, ओरिजिन हमारे पास क्या है यहाँ पर है, अब ओरिजिन की तरफ नहीं बल्कि अपोजिट टू द ओरिजिन, यानी कि इस साइड पर आपके पास ये सारे का सारा पोर्शन जो है वो क्या आ जाएगा, ये शेड हो जाएगा। ये सारा पोर्शन जो है इसको आप शेड कर देंगे। मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसके लिए कोई बाउंड्री नहीं है कि कहाँ तक, इसका मतलब ये है कि ये सारे का सारा जितना पोर्शन है ये सारे का सारा जो है इस रीजन में आ रहा है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब भी आपके पास कंडीशन फॉल्स आएगी तो लाइन से क्या होना है, अपोजिट टू द ओरिजिन। ओरिजिन इस साइड पर है तो दूसरी साइड पे शेड करेंगे, और अगर लाइन जो है यहाँ पे कंडीशन जो वो ट्रू आ जाए तो लाइन टू वार्ड्स द ओरिजिन, लाइन से ओरिजिन की तरफ जो है वो शेड करना है, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में पढ़ा है। थैंक यू।